सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वह है विद्युत तथा परिपथ, यानी विद्युत और जिसमें वो विद्युत धारा बहती है उसको हम परिपथ कहते हैं। उस परिपथ के बारे में आज हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को देख के तुम्हें क्या समझ में आता है? ऐसा चित्र तुमने कई जगह पर देखा होगा, कहीं जगह पर देखा होगा, ख़ास तौर से जहाँ पर बिजली के बड़े बड़े खंबे और वो जो एक पूरा ग्रिड लगा होता है वहाँ पर ऐसा निशान आप ज़रूर देखोगे, या जहाँ पर भी ख़तरा होता है वहाँ पर ये निशान ज़रूर देखोगे। तो चेतावनी क्या है? देखिए, चेतावनी है कि कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूने चाहिए। चाहे कोई आपके घर में कोई स्विच हो, सिंपल छोटा सा भी स्विच हो, आप कृपया उसे गीले हाथ से ना छुएं। और यहाँ तक कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसको भी गीले शरीर से या गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। फिर कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। नंगे हाथों का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप जो है उसको बस डायरेक्ट टच कर लो, एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर है कि कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कई बार वो धागा या पतंग उलझ के उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद है कभी भी विद्युत खंबे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, भागते दौड़ते, उन्हें पता नहीं होता और वो खंभों को छूते चलते हैं। ऐसे बच्चों में आदत होती है। ये ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के छूते हैं, ये आदत ही होती है। लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी है, चाहे उसमें करंट ना भी आ रहा हो, तब भी हमें विद्युत के खंभों को या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। उसके बाद है कि ये एक बहुत ही आम चेतावनी है जो कि सबके लिए ज़रूरी है। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई बार तो स्विच खुला होता है, उसको बल्ब को उतारते हैं और लगाने लग जाते हैं। तो देखिए, उसमें जो उसके लास्ट में जो एल्यूमिनियम वाला जहाँ पर वो लगा होता है ना, बिल्कुल लास्ट का जो उसका किनारा होता है, उसमें करंट आता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप बल्ब बदलें तो स्विच को पहले ऑफ कर दें और बल्ब ठंडा हो, क्योंकि बल्ब बहुत गर्म होता है। जैसे आप उतारोगे ना, आपके हाथ से छूटेगा और गिर जाएगा और टूट जाएगा। नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। तो इसलिए ये चेतावनी कृपया याद जरूर रखें। फिर इसके बाद बात करते हैं हम विद्युत सेल की। जो आमतौर पे जो सेल, हमारे बैटरी जो होती है घर में आते हैं ना, उसको हम सेल कहते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के सेल होते हैं, पेंसिल सेल भी होता है, डबल ए सेल, ट्रिपल ए सेल, और इस तरह से थोड़ा सा मोटा वाला सेल भी होता है। हर सेल के हमेशा 2 सिरे होते हैं, 2 किनारे होते हैं, और ये आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। ऊपर जिस पे प्लस लिखा होता है उसको हम धनात्मक सिरा कहते हैं, इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं, और जहाँ माइनस, नीचे की तरफ माइनस लिखा होता है उसको ऋणात्मक सिरा या नेगेटिव कहते हैं। क्या देखा है आपने? अगर नहीं देखा तो आप जब भी, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सेल यूज़ होता है, तो आप उसमें ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं। तो ये आखिर होता क्या है? यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए, इसके अंदर जो भी केमिकल्स मिलाए होते हैं या कार्बन रॉड होती है, जो भी कुछ होता है इसके अंदर, वो रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा होता है और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है, यानी पॉजिटिव वाला एंड और नेगेटिव वाला एंड। तो अब आपको समझ में आया ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी जो चीज़ें आपकी बिजली से चलती हैं, अगर आप इसको लगा देंगे तो भी वो आपका वही काम करेंगी जो बिजली से होती हैं। फिर इसके बाद आप देखिएगा, एक ऐसी बैटरी देखी है आपने? बैटरी अक्सर माइक्स में लगती है या और भी कई जगह पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम ये जो ऊपर सेल दिखा रखा है, इसकी बजाय कभी कभी हम इसको भी यूज़ करते हैं। ये भी बैटरी है और इसमें भी वही 2 सिरे होते हैं, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं और एक को नेगेटिव कहते हैं, और इसमें वो बने हुए होते हैं। तो बैटरी यानी 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल। इसमें क्या होते हैं? जैसे ये तो एक सिंगल सेल होता है,
सिंगल बैटरी होती है, सिंगल सेल होता है। और ये जो जहाँ पर 2 सेल होते हैं उसको हम बैटरी कहते हैं, या कई बार इसमें 2 से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे विद्युत अवयव के चिन्ह। यानी विद्युत अवयव के चिन्ह मतलब होता है कि जब हम कोई फिगर बनाते हैं, ख़ास तौर से ऐसे लेसन में जब हम फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं, तब हम जो है जैसे तार की फ़ोटो है, तार की फिगर है, तो हम तार की फिगर तार जैसे नहीं बनाते, या स्विच ऑन बनाना है तो वो स्विच बना के उसको ऑन नहीं दिखाते, बल्कि उसके जो चिन्ह होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जैसे ये है तार का चिन्ह, तार बनाने के लिए हमेशा ऐसे एक सीधी सी लाइन डालते हैं। फिर स्विच ऑन की स्थिति में क्या होता है, ऐसे बनाना है आपको, दोनों तारें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये देखिए। इसके बाद बल्ब अगर बनाना है तो बल्ब वैसा वाला नहीं, बल्ब हमेशा ऐसा बनता है। उसके बाद ये है सेल, सेल बनाना है तो आपको ये चिन्ह बनाना पड़ता है, याद रखिएगा। स्विच ऑफ की स्थिति में देखिए, स्विच ऑन में वो दोनों सिरे जुड़े हुए थे, यहाँ पर एक सिरा हटा हुआ है, तो ये है स्विच ऑफ। और बैटरी के लिए बनाना है आपको ये, क्योंकि उसमें 2 सेल होते हैं ना, एक सेल के लिए ये वाला और 2 सेल के लिए ये वाला। समझ में आई? ये चिन्ह हम हमेशा यूज़ करेंगे आगे भी। आप जब 7वीं क्लास में आओगे, 8वीं में आओगे, तब जब भी आप विद्युत धारा के बारे में समझेंगे, तब आपको इन्हीं चिन्हों के द्वारा सर्किट या विद्युत परिपथ बनाकर दिखाना पड़ेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं बल्ब की। देखिए, बल्ब में पहले तो ऐसे आते थे, ये पहले के बल्ब हैं, और अभी भी छोटे बल्ब तो आप देख सकते हैं ऐसे। ये इसके अंदर आप ऐसे एक मुड़ा हुआ तार देखेंगे, इसको हम बल्ब का तंतु कहते हैं, या इंग्लिश में इसे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो देखिए, बल्ब क्या होता है? वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अभी ऊपर हमने सेल की बात की थी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि जब इसमें करंट आता है तो विद्युत ऊर्जा आती है, उसको ये प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और बल्ब का तंतु क्या करता है, जो मैंने अंदर फिलामेंट बताया, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला ये टंगस्टन का तार होता है। टंगस्टन क्या होती है? एक धातु होती है। टंगस्टन का तार होता है जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, इस तरीके से ये 2 तार होते हैं और इसके दोनों किनारों से ये मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है, और यही बल्ब में रोशनी करता है। किस धातु का होता है? टंगस्टन। किसका? टंगस्टन। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। आइए हम अब अभ्यास करें। पहला प्रश्न है कि क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच दूरी है, और क्यों? तो देखिए, जब तक तार आपस में जुड़ेंगे ही नहीं तो विद्युत धारा यानी करंट कैसे आएगा? तो इसका, और फिर उत्तर हमसे, क्वेश्चन ये हमसे किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसका उत्तर। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये रहा इसका उत्तर। तो क्या है इसका उत्तर? कि जब तारों के दोनों किनारों के बीच दूरी है तब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतराल में, अंतराल जो उनके बीच का अंतर है, उनमें हवा होती है, बीच में हवा आ जाएगी ना, और हवा बिजली का संचालन कभी भी नहीं करती है। आई बात समझ में? यानी हवा से तो कभी करंट फैलता ही नहीं है, कभी करंट पास ही नहीं होता। अगर होता तो हम सबको वैसे ही बैठे बैठे करंट लग जाता। तो फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो अब आपको ये तो बहुत सिंपल है, ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों में विद्युत ऊर्जा का यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पंखा, गैस, चूल्हा, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, किताब, कंप्यूटर, टॉर्च और फ्रिज। तो देखिए, किस किस में होता है? पंखे में होता है, बिजली से चलता है। मोबाइल में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, जब आप चार्ज करते हो तभी तो वो फिर चलता है ना। टेलीविज़न में होता है, कंप्यूटर में होता है, फ्रिज में भी होता है। फिर इसके बाद है तीसरा और अंतिम प्रश्न, बहुत आसान सा। सेल के 2 सिरों का नाम लिखिए। 2 सिरे हमने समझे थे ना। सेल में 2 सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।